तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो मजहब है जो दूसरों से भी कह रहा आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इसी तरीके से जैसे इस्लाम सबके लिए है, वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सबके लिए है, अलग नहीं किया गया। हमें जोड़ा है, तौहीद को मजबूत किया गया है। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम हमें सबसे पहला दर्स क्या देता है? मायूसी निकाल कर एक अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने वाले बन जाओ। सारी दुनिया तुम्हारी मुखालिफत करे, सारी दुनिया तुम्हें मिटाना चाहे मिटाए, लेकिन जब तक अल्लाह तुम्हें मिटाना नहीं चाहेगा तुम्हें कोई ताकत मिटा नहीं सकती। इस्लाम हमें सबसे पहले ये भरोसा और एतमाद हमारे अंदर पैदा करता है। अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। अपनी अकल को मत दौड़ाओ, ऐसा क्यों हो गया, इसमें क्या रीजन है। जो कह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह और जो कह दिया इस्लाम ने, हमें मान लेना, चाहे हमारी अकल में आए चाहे हमारी अकल में ना आए। एक दहरिया लेटा हुआ था एक पेड़ के नीचे, वो पेड़ था आम का। दहरिया जानते हैं ना, दहरिया जो अल्लाह, नबी, कुरान, इस्लाम किसी को नहीं मानता, नास्तिक जो किसी को नहीं मानता, वो लेटा हुआ था एक आम के पेड़ के नीचे। उसकी नजर खेत पर पड़ी, वहां तरबूज लगा हुआ था। उसने कहा देखो अल्लाह कितना बड़ा बेवकूफ है, देख रहे हैं आप। उसने कहा कि अल्लाह कितना बड़ा पागल है, जो छोटा फल था उसको तो ऊपर लगा दिया, और जो इतना बड़ा तरबूज है, इतना बड़ा फल है, उसको जमीन पे लगा दिया। अब बताओ, इसकी चोरी तो आसानी से हो सकती है जो बड़ा फल है, और जो छोटे फल को जिसकी चोरी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऊपर लगा दिया। कितना बड़ा बेवकूफ है, अल्लाह से बड़ा तो कोई पागल ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह नाम की कोई चीज ही नहीं। अगर अल्लाह होता तो तरबूज को ऊपर लगाता और आम को नीचे लगाता। अभी वो ये कह ही रहा था कि इतने में हवा चली, हवा थोड़ी सी तेज हुई, आम का पेड़ आम से टकराता है और एक आम टूटकर उसकी नाक पर गिरता है, चोट लगी उसको। वो कहता अल्लाह है। अब यकीन आ गया, वाकई उसने बिल्कुल सही किया है। अगर इस पेड़ पर यह तरबूज लटका होता और वो टूटकर मेरी नाक पे गिरता तो मेरा चेहरा भी बदल जाता, दांत भी टूट जाते, नाक भी पिचक जाती और मेरा थूथड़ा बदल जाता। नहीं, अल्लाह है। उसी दिन उसको समझ में आ गया कि अल्लाह का हर काम हिकमत से भरा पड़ा है, और वो इस्लाम ले आया। उसने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन की जिंदगी और एक आम के गिर जाने से उसने अपनी जिंदगी बदलकर अल्लाह का इकरार कर लिया और कुरान पर चलने वाला बन गया। फिर वो कुरान का दाई बन गया। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी आज इस्लाम पे गुजरी है। हम आज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, बेटा कौन देता है, बेटी कौन देता है, रिस्क के दरवाजे कौन खोलता है, हमारे अनाजों में बारिश बरसाकर हमारे खेतों से अनाज कौन पैदा करता है, हमारी बिगड़ी हुई कौन बनाता है, हमारा मुश्किल कुशा कौन है, हमारा फरियाद दर्द कौन है, हमारी फरियादें सुनने वाला कौन है। आज पूरी जिंदगी हमारी 80-80 साल और 90-90 साल की इस्लाम के हालत में गुजर गई, लेकिन अभी तक हम अल्लाह के पावर और अल्लाह की ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये हमारे जमाने का सबसे बड़ा अलमिया है, ये इस दौर का सबसे बड़ा दुख है, ये जमाने का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज तक हम अल्लाह को कमजोर ही समझे बैठे हैं, और हमने अल्लाह से ज्यादा पावर और अल्लाह से ज्यादा ताकत हमने अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदों को दे रखी है। ये हमें समझने की जरूरत है। वो एक झटके में समझ गया।